हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आपका आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके व्यक्ति की अनकही भावनाएं आपके लिए क्या है, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। डीप थॉट्स, डीप डाउन फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए। देखिए गाइस, ये रीडिंग यूजुअली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए की जाती है या जो ऑन ऑफ में चल रहे हैं। ये रीडिंग उनको ज्यादा रेजोनेट करेगी जो फिलहाल अपने व्यक्ति के साथ किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे तो संभव नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करती हैं, इसलिए एंड तक देखना। ज़ोडिक साइंस बताऊंगी, लेकिन फिर भी एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर ज़ोडिक साइंस से नहीं भी रेजोनेट करते हो तो अपनी एनर्जीज पे, इस कार्ड की, इस रीडिंग की एनर्जीज पे फोकस करना। टाइमलेस है एब्सोल्युटली, जिस दिन देखोगे उस दिन रेजोनेट करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी, बहुत सुंदर रीडिंग होगी। दिसंबर का महीना, द पिंक मंथ हैज स्टार्टेड, और ये क्या एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। व्यक्ति की भावनाएं इस वक्त आखिर कैसी हैं? बोझिल हैं, एफर्टलेस हैं, स्वीट हैं, आपको लेके भी कंफ्यूज्ड है? आई एम गोइंग टू चेक दैट। अभी की अभी रीडिंग को लाइक भी कर दो और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो। रीडिंग को लाइक करना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि एनर्जी एक्सचेंज आपका मेरे साथ हो जाए। चलिए देख लेते हैं। एक तो मेरे तो ऐसे डेक है ना जिनके कार्ड इधर उधर जरूर हो जाते हैं। अब देख लो, उस वाले डेक में ये कार्ड जरूर बैठा होगा और इस वाले डेक में ये वाला कार्ड जरूर बैठा है। अब ये कार्ड क्यों आया है? ये ऑड वन आउट कार्ड क्या कह रहा है? ओए होए होए, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई आपकी एनर्जी दिखा रहा है करंट 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का सबसे पहला कार्ड है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। Queen of Swords, Queen of Swords. Okay, the High Priestess, superb. Page of Wands, the Hangman. देख लो, ये भी दूसरे डेक से आ गया है। ये बड़े चोरे छुपे 7 ऑफ Swords वाले कार्ड हो गए। ये तो निकल निकल के चोरे छुपे दूसरे डेक में छुप जाते हैं। Ace of Wands, okay, 3 of Pentacles, the Devil, okay, the Emperor, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहले हम देखेंगे द राशियां। राशियां यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो एयर साइंस की दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, लियो, वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न भी है आज तो ज्यादातर राशियां हैं यहाँ पे। देखो व्यूअर, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो। आप अपनी किसी बात को लेके बहुत गिल्टी हो। आप एक्चुअली इस बात से मुझे गिल्टी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, गिल्ट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आखिर आपने अपना हाल क्या कर लिया है। ये जो गिल्ट है ना, ये व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाने की नहीं है। ये गिल्ट ये है कि हाय हाय, मैंने इस कनेक्शन में अपना क्या हाल कर लिया। आज जब शीशे के सामने खड़े होते हो, खुद को देखते हो, आंखों के नीचे के काले गड्ढे देखते हो, कम हुआ वजन देखते हो, झड़ते हुए बाल देखते हो, और ये देखते हो क्या है, मैंने अपनी हालत क्या कर ली है और मेरी मानसिक स्थिति कैसी हो गई है। तो ये सोच सोच के आप बहुत दुखी हो रहे हो। ऑफकोर्स व्यक्ति के दूर जाने का दुख तो आपको है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दुख है कि हाय हाय, मैंने क्या कर लिया अपना। व्हाई हैव आई डन दिस टू माई सेल्फ। बड़े सुंदर, खिलने वाले, हंसने बोलने वाले व्यक्ति हो आप। ओके, हुआ करते थे नहीं, हो भाई हो। तासीर ही आपकी ऐसी है जहां पे आप लोगों से मिलना चाहते हो, हंसना चाहते हो, चीखना चाहते हो, लेट आई एम हैप्पी। ऐसे इंसान हो आप, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही केसेस में आप एक खुश रहने वाले व्यक्ति हो। यू वांट टू बी हैप्पी। तो अगर आप खुश नहीं होते हो ना लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करते हो। तो आप मुझे वो क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका व्यक्ति मुझे कंट्रोल फ्रीक दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो अपनी अपनी बातें आपसे मनवाता है, जिसको ये है कि भाई मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, और मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। आपका व्यक्ति आपको इस कनेक्शन में ना आने देता है ना जाने देता है। लवर्स की एनर्जी आ रही है, सुंदर सुंदर एनर्जी। माय गॉड, ये व्यक्ति जो है ना, ये आपसे प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार करता है या करती हैं। ओके, देखते हैं एंजल्स के चरणों में क्या रखने वाली हूं मैं, कौन सा कार्ड जजमेंट होगी। ये आपके चरणों में क्या? देखिए, आपका व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपका व्यक्ति कंट्रोल फ्रीक इंसान भी है। क्या ये दोनों चीजें एक टाइम पे एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है? हाँ जी, क्यों नहीं हो सकती हैं। आपको लगता है कंट्रोल फ्रीक इंसान प्यार नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वो प्यार को दिखाने की, प्यार को निभाने के उसके तरीके ऐसे होंगे कि आपको समझ नहीं आएंगे, टॉक्सिक होंगे। ठीक है, प्यार बहुत करता है लेकिन आपको टॉक्सिक तरीके से अपने पास रोकना चाहता है। वो व्यक्ति आपको बराबर की वैल्यू नहीं देता है रिलेशनशिप में। डेविल देख लो, मतलब इसको ना आपको अपने प्रेम से आपको रोक के नहीं रखना। आप ये चाहे तो अपने प्रेम की बेड़ियां भी तो आपके पैरों में डाल सकता है, लेकिन ये टॉक्सिसिटी की बेड़ियां आपके पैरों में डालता है, क्योंकि इसको कंट्रोल चाहिए। ये व्यक्ति कमिटमेंट नहीं देता। अगर आप शादी की बात करो, जो लोग शादी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर आपके साथ ये स्थिति है तो, या आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करो, तो ये व्यक्ति ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है ना, जैसे कि मुहावरा है, बस वैसे ही। 9 2 11। ओके,
ये आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहता, या आपको किसी जब भी आप कमिटमेंट मांगोगे ये 3-4 दिन के लिए गायब हो जाएगा, या 3-4 हफ्तों के लिए गायब हो जाएगा, आपको घोस्ट करने लग जाएगा, आपको अजीबो-गरीब तरह की एनर्जीज देने लग जाएगा, और आपको ऐसा कर देगा कि आपको कोफ्त होने लग जाएगी इस बात से कि आखिर मैंने वो बात कही क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने इससे कमिटमेंट की बात की। ऐसा कर देगा ये व्यक्ति आपको। तो ये आपको अपने पास डेफिनेटली रोक के रखना चाहता है। इसका कोई इरादा नहीं है आपको छोड़ने का, इसका कोई भी इरादा नहीं है इस रिश्ते से मूव ऑन करने का, लेकिन इसका इरादा ये भी नहीं है कि ये आपकी शर्तों पे रखे आपको, ये अपनी शर्तों पे रखना चाहेगा। अब ये व्यक्ति आएगा तो कुछ ना कुछ अपनी शर्तों में ये बदलाव कर देगा, थोड़ा आपके लिए रिलैक्स चीजें कर देगा, क्योंकि इस वक्त तो मुझे इसके अंदर आपको प्राप्त करने की बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका व्यक्ति अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पे है जहां पे इसको आपकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। ये व्यक्ति रो रो के आपको ईश्वर से मांग रहा है इस वक्त, ठीक है। रो रो के पर्सन कह रहा है कि मुझे मेरा व्यक्ति वापस चाहिए, मुझे वो लवर्स की एनर्जी वापस चाहिए, मुझे वो कंफर्ट वापस चाहिए, मुझे वो प्यार भरी आंखें, प्यार भरी बातें वापस चाहिए जो कि मेरा पर्सन मुझे दिया करता था। आपने इनको बहुत प्यार से रखा, बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत प्यार से रखते हो आप इनको, बहुत संभाल के रखते हो। जैसे होता है ना कोई कांच की चीज होती है, हैंडल विद केयर, वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, उसमें दरार ना पड़ जाए, खराब ना हो जाए, धूल ना चढ़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ओफो। इस तरीके से आप इस व्यक्ति को रखते हो। और व्यूअर, ऐसा कौन नहीं रहना चाहता? एक व्यक्ति बताओ जो अपने आप को पैम्पर्ड नहीं रखवाना चाहता। इनको क्या है ना, ये जिस थाली में खाता है ना उसी थाली में छेद करते हैं। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में किस किस का व्यक्ति आपकी थाली में खाता है और आपकी थाली में छेद कर देता है। ये व्यक्ति ऐसा है, इसको खाना भी इसी थाली में खाना है, फिर आपको बिट्रे भी करना है, पीठ पीछे छुरा भी घूमना है, लेकिन फिर आना भी आपके पास है खाना मांगने के लिए, भिक्षा दे ही माँ, ये करते हुए भी उसको आपके पास आना है, लेकिन फिर आप ही को गालियां भी देके जाना है। सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी टॉक्सिक, आई वुड से। डेविल का कार्ड भी आया है। ओके फिर आपके अंदर सवाल पैदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इस व्यक्ति को कुछ समय तो उससे दूर रहते हो, फिर आप इसको बहुत ज्यादा मिस करने लग जाते हो। तो आपके अंदर सवाल आता है कि क्या मुझे प्यार भी करता है या ऐसा ही है बस, क्या इसने मुझसे कभी प्यार भी किया, क्या इसने मुझे कभी कभी मेरे बारे में सोचा? तो देखो, इसमें से पहला वाला तो सही है कि देखो प्यार तो इस व्यक्ति ने किया आपसे। ओके लवर्स का कार्ड भी आया, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट एनर्जीज, बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज जो व्यक्ति ने आपके लिए इनिशियली फील की हैं। फायर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो फायर के कार्ड जब आते हैं, और मुझे यहाँ पे जस्टिस जजमेंट दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आने वाली है, जहाँ पे ये व्यक्ति थक के हार के आपके पास रियूनियन के लिए गिड़गिड़ाता हुआ, भागता हुआ, मनाता हुआ मुझे आता हुआ या आती हुई दिखाई दे रही है या दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए अभी भी ये रिलेशनशिप एक ऐसी सीपी की तरह है जिसका एक्चुअल मोती आपने अभी भी नहीं प्राप्त किया है। यानी कि दिस रिलेशनशिप हैज लॉट टू ऑफर यू स्टिल। अभी भी इस रिश्ते में गुंजाइश बाकी है आपके लिए। आपके साथ इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, एक एक्सप्लोजन होने वाला है, जहां पे एक तरफ तो इस रिश्ते की जर्नी चलेगी और एक तरफ आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होने वाली है। व्यूअर, दिस इज समथिंग टू नोट। ओके दिसंबर आपकी लाइफ में एक आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करने के लिए लेके आने वाला। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है। आपको ये लगने वाला है कि यार मैं इतना क्यों रोती रहती हूँ, कि मैं इतना क्यों रोता रहता हूँ, मैं क्यों उस व्यक्ति के ठीक है आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा बाढ़ में जाए, ये तरह की एनर्जी। मैं तो अपना ध्यान ईश्वर में लगाऊं, मैं तो अपना ध्यान, आपको अचानक मंत्र चैंटिंग अच्छी लगने लग जाएगी, अचानक आप किसी गुरु को फॉलो करने लग जाओगे, अचानक आप अच्छी अच्छी बातें सुनने लग जाओगे, और मन करने लग जाएगा ईश्वर की भक्ति करने का, मन करने लग जाएगा सुबह जल्दी उठने का, मन करने लग जाएगा सूर्य को जल अर्पित करने का, मन करने लग जाएगा हनुमान जी के चरणों में जाके गिर जाने का। या फिर जिस भी फेथ को आप मानते हो उनको जाके वहां पे उनसे बात करने का, उनके दर्शन करने का मन करेगा आपका। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपका जो पर्सन है ये हर चीज में चाहता है कि आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। जैसे कि अगर ये किसी डिफरेंट फेथ के हैं तो आप उसकी इज्जत करो, अगर ये व्यक्ति बिजी है तो आप इनके टाइम की फिक्र करो आप। और ये व्यक्ति ये भी चाहता है कि बिना बोले आप सब समझ जाओ। ठीक है, ये व्यक्ति आपको सुपर नेचुरल समझते हैं, इनको लगता है कि सब समझ जाओ ना बिना कहे, मुझे कहना क्यों पड़े। ठीक है, और आप इनसे कहते हो कि मेरे साथ कम्युनिकेट करो, मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति कहता है अपने आप समझ जाओ, ओके बूझो तो जाने। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये आपसे एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है सब कुछ खुद समझ जाने की। ठीक है, और आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कर सकता है कि अपने आप सब कुछ समझ जाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके जब दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है
तो कम्युनिकेशन होना तो जरूरी है, और आप इससे यही बात बार बार कहते हो कि बिना कम्युनिकेशन, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी अपने पर्सन को ठीक से समझ सको, उसकी बातें समझ के आप अपने अगर बिहेवियर में ट्वीक भी करना चाहते हो, कुछ बदलाव भी लाना चाहते हो, तो व्यक्ति मुंह खोल के बताएगा तो ना। ओके, ऐसा थोड़ी ना है कि व्यक्ति बोलेगा ही नहीं और बस आप समझ जाओ, फिर इस व्यक्ति को आपसे शिकायत रहती है, तुम तो मुझे समझती नहीं हो, तुम तो मुझे समझते नहीं हो, अगर तुम ही ऐसे करोगी तो क्या होगा, अगर तुम ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो क्या होगा। अरे भैया बता दो ना क्या सपोर्ट चाहिए तुमको। सपोर्ट बताना नहीं है, घोष करना है, चुपचाप होके जाके बैठ जाना है, फिर मन ही मन प्यार भी करना है, फिर जाने भी नहीं देना है, फिर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी चाहिए, लौट आओ, चली आओ, दौड़ आओ, ये भी चाहिए इनको। फिर आने के बाद आपको फिर से डेविल की एनर्जी में लेके आना है। तो ये पर्सन खुद भी हैंगमैन की एनर्जी में रहते हैं, यानी कि खुद भी लटके पटके अटके रहते हैं, और इस चक्कर में ना इस व्यक्ति ने आपको भी लटका के रख लिया है। लेकिन मुझे लगता है ये इस वाले महीने में बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। सबसे मेजर तो मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है होता हुआ। आपका व्यक्ति चाहे पास हो, चाहे सात समंदर पार हो, चाहे आप पास में रहते हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, मुझे आपका व्यक्ति एक जर्नी कवर करता हुआ आता हुआ आपके पास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होने वाला है। कम्युनिकेशन इज ऑल ओवर माई स्प्रेड, एवरीवेयर। ओके, सन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो जब ये दोनों कार्ड्स आते हैं अलॉन्ग विद जस्टिस, ओके, लुक एट द एनर्जी ऑफ दीस 3 कार्ड। जब ये 3 कार्ड्स आते हैं ना जहां पे आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस मिलेगा तो कुछ अच्छा ही जस्टिस देंगे शनिदेव, ऐसा तो नहीं है, जस्टिस मिलेगा और कुछ अच्छा ही निर्णय आएगा आपके लिए। फिर आप मुझे सन की एनर्जी और 4 ऑफ कप्स में दिखाई देते, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स में दिखाई देते। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी है, नाच रहे हो आप, एक निर्णायक पल आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप नाच रहे हो तो पागल तो आप हो नहीं कि ऐसे ही नाचने लग जाओगे। ओके, समथिंग इज कमिंग। वैसे तो नाचना ऐसे भी चाहिए, एक्चुअली पागल ही होना चाहिए, कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा, आप नाचो, नाचो कूदो गाओ। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, खासतौर से आपके जीवन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप तो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान दुखी, आपको तो नाचना क्या, आपको तो किसी को नाचते देखना भी अच्छा नहीं लग रहा आजकल। कोई बिंज वॉच के लिए अगर वेब सीरीज भी खोल रहे हो ना, तो वो थोड़ी देर देखते हो, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर मन में लगता है कि यार इसकी जिंदगी में अच्छा हो भी रहा है तो मेरी जिंदगी में तो मेरा बैंड बजा रहा है, मन ही नहीं लगता देखने का। देखो ये सब टीवी सीरीज मूवीज ये भी तभी अच्छी लगती है जब अपने जीवन में सब चीज अच्छी चल रही है, वरना मन कहाँ लगता है, आपका मन भी नहीं लग रहा। किसी की खुशी देख के आपको लगता है हाँ तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो दुखी हूं ना। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, कौन कौन है इस एनर्जी में बता देना भाई मुझे, क्योंकि ये खतरनाक एनर्जीज है, बोल दो अगर ऐसा सोचते हो तो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उस एनर्जी से निकल के 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, देन समथिंग डेफिनेटली इज कमिंग अप इन योर लाइफ दैट इज चेंजिंग। ओके, वरना बिना बदलाव के तो बत्ती सी दांत आप दिखाने लग नहीं जाओगे। ठीक है, सो दैट इज देयर 4 ऑफ वॉन्ड्स। और सन का कार्ड तो है एक तरीके से आपकी लाइफ को डिटॉक्सिफाई करने का काम। सन क्या करता है, धूप क्या करती है, धूप जर्म्स मारती है। धूप क्या करती है, धूप एकदम किसको क्या बोलते हैं हम, स्टेरलाइज कर देती है चीजों को, राइट, एकदम बढ़िया कर देती है, कीटाणु मुक्त। वार्मथ आती है, हाईलाइट हो जाती है वो चीज। देखते हो ना कैसे जब धूप खिलती है बहुत समय बारिश होने के बाद तो कैसा लगता है ना, तो कितना सुंदर हो जाता है। तो दैट इज रिटर्निंग, यानी कि आपके जिंदगी के जो जो बादल है ना वो छटने वाले हैं। ठीक है, जो धुआं धुआं है, मिस्ट है, फॉग है, वो सूर्यदेव हटाने वाले हैं। सूर्यदेव का साल भी शुरू होने वाला है। तो आप खुद ही सोच लो कि एनर्जी शिफ्ट तो होनी है, एनर्जी शिफ्ट तो होनी ही है। ओके, और मुझे लगता है कि ये पर्सन ना खुद से कुछ प्रयास करेगा, ये कम्युनिकेशन भी इस पर्सन की तरफ से ही आएगा। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में जाके देख लिया, इस पर्सन ने पार्टी करके देख ली, मे बी थाईलैंड घुमाए होंगे, मे बी ये व्यक्ति जाके कुछ बिंज अपने एडिक्शंस को एक्सरसाइज करके आया होगा। समथिंग दिस पर्सन हैज डन समथिंग एक्सट्रीम, हर चीज इसने करके देखी, लेकिन फिर भी आपकी कमी इस व्यक्ति के जीवन में मुझे लग ही रही है। तो उसको ये लग रहा है कि इसके बिना तो कुछ भी खुशी नहीं है, इसके बिना तो सब मजे अधूरे हैं, इसके बिना तो मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जाता हूँ, बात करता हूँ, जाती हूँ, बात करती हूँ, देखती हूँ अभी मेरे बारे में क्या सोचता है, सोचता भी है कि नहीं सोचता है, भूल तो नहीं गया है मेरे को। तो ये इस तरह के वाटर टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए आपके लिए आने वाले हैं। और
मकर संक्रांति तक का टाइम तो बहुत पोटेंट है और आज से ही शुरू हो रहा है जब ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, ये व्यक्ति अपनी कुछ मजबूरियां आपको गिनवाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ये जो कार्ड्स आज आ रहे हैं ना, तो मुझे कम्युनिकेशन आज लीडिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। इस रीडिंग को क्लेम करना और मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करना भूल मत जाना। और अभी तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो जी, क्योंकि मैं रोज रेगुलरली लेके आती हूँ आपके लिए ऐसी ही रीडिंग्स। श्री राधे, हर हर महादेव।